मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ संख्या पद्धति के बारे में जो क्लास 9th के लिए है। और सबसे पहले मैं बेसिक बताने जा रहा हूँ और जो बहुत ही बेहतर साबित होगी। तो मैं किसी भी चैप्टर को बताने से पहले सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, उसके बाद अभ्यास की ओर आता हूँ। क्योंकि अगर किसी को बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो जाता है तो उसको बनाने में बहुत ही सहूलियत मिलती है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर और देखते हैं, जिसमें पहला चैप्टर में है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। उसके बारे में बात करते हैं और समझते हैं एक सवाल के उदाहरण के माध्यम से। और इसमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया जा रहा है जो छूटा हुआ है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो इसमें बोर्ड में थोड़ा सा लिख दिया गया है, समझा देते हैं इसको। यानी चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, जो एक्सरसाइज 1.1 में 9th क्लास के लिए बहुत स्पेशलिस्ट है और इससे सवाल को बनाने में बहुत ही सहयोग मिलेगा। और इसी को ध्यान में रख करके चैप्टर वाइज सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, एग्जाम्पल बनाया जाएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे सवाल की ओर। तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट में क्या है। सबसे फर्स्ट में है संख्या पद्धति, चैप्टर का नाम है यानी नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर को किस में रखा गया है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक जाएगा, यानी लास्ट तक जाएगा, जितना भी लिख सकते हैं आप। उसी तरह से देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसको बोलते हैं? वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ये दोनों में डिफरेंस यही हुआ कि ये 1 से शुरुआत हुआ और ये कितना से, इसमें 0 शामिल कर दिया गया है। तो जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो जो शुरू जो होती है वह 1 से ही स्टार्ट होती है, यानी शुरुआत होती है। और पूर्ण संख्याएं जो होती है वह 0 से स्टार्ट होती है। बस डिफरेंस दोनों में यही है, क्योंकि दोनों में 1 से ही स्टार्ट किया गया है, बट यहाँ पर 1 के पहले 0 लगा दिया गया है। अब उसके बाद आते हैं सम संख्याएं। ये सभी पिछले क्लास में पढ़ा गया होगा या पढ़े होंगे। तो कहता है वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए या भाग लग जाए, तो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या के रूप में 4 8 4 8 हो गया। फिर यहाँ पर कितना? 512 928 980। यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1120। तो सबसे बड़ी चीज इसमें क्या देखना है? सम संख्या। इसके बाद थोड़ा सा डिटेल्स करते हैं। सम संख्या किसी भी संख्या में लास्ट में कितना होगा? 2 4 6 8 0। यदि इतना रहे किसी भी संख्या के अंत में, या फिर इस टाइप का कहीं भी रहे, या 2 4 6 8 0, तो वह 2 से पूरा पूरी कट जाएगा, यानी 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, ये तो 2 तो छोटा है न 4, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 4 8 हो गया। लेकिन 512 की बात करें तो यहाँ पर अगर बड़ी संख्या की बात आएगी तो सबसे पहले किनारे देखा जाता है। तो किनारे यहाँ पर कितना है? 2 है। किनारे साइड में 2 है, यानी 2 इसमें शामिल है कि नहीं? इसमें 2 शामिल है, यानी ये 2 से कट जाएगा। फिर यहाँ पर 8 देख रहे हैं, 8 इसमें शामिल है कि नहीं? यहाँ पर 8 है, ये भी 2 से कट जाएगा। यहाँ पर 0 है, उसके वास्ते ये 2 से कट जाएगा। यहाँ पर 0 है, इसके वास्ते 2 से कट जाएगा। और यहाँ पर भी 0 है, तो यानी 2 से कट जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि सम संख्या वे संख्याएं होती है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए या भाग लग जाए, तो उसे सम संख्या कहते हैं। और एक बात याद रखनी है कि संख्या सम होने के लिए किनारे में क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 0। इस तरह से अगर रहेगा तो वह सम संख्या होगा, चाहे कितना भी बड़ा संख्या क्यों न हो। यदि किनारे 2 4 6 8 0 रहेगा तो वह आसानी से 2 से कट जाएगा। और इसको आराम से बनाना है। फिर उसके बाद चलते हैं विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे या भाग नहीं लगे, तो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। तो विषम संख्या कहने का अर्थ क्या है? वानी 2 से ये कटने के लिए 3 से कर सकता है, 3 से कर सकता है, 3 से कर सकता है, 5 से कर सकता है, 5 से कर सकता है, 3 से कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, यानी 2 से नहीं कटेगा, उसी को लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं। तो इसी को लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं।
तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं और थोड़ा सा आगे रूढ़ के बारे में बताते हैं। तो रूढ़ संख्या किसको बोलेंगे? रूढ़ संख्या वे संख्याएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से कटे, किसी अन्य संख्या से नहीं भाग लगे, तो उसे रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, सॉरी ये नहीं 9 नहीं 11, 13, 17, 19, 23, 29, यानी ये ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ स्वयं से कटे, किसी दूसरे से नहीं कटेगा, यानी किसी दूसरे से भाग लगेगा नहीं। तो इसी संख्या को क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या बोलते हैं। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट से लिया गया है। आगे चलते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके और जहां p और q क्या हो? पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल 0 हो, यानी 0 के बराबर नहीं हो, तो उसी को लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 6/7, 8/9, 10/12, 15/18, तो इस तरह का जो भी संख्या रहेगा उसी को लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब आते हैं अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? वे संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q कोई पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है। जैसे ये हमेशा रूट के अंडर रहेगा, ठीक है। तो रूट के अंडर जैसे √2, √3, √5, √7, √6 और कितना है √11, इस टाइप का जो भी रहेगा तो उसी को लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब क्या बोलता है कि इन्हें दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं होती है, यानी इसके बीच अगर जांच किया जाए या बनाया जाए तो बहुत सारी परिमेय संख्याएं निकलती हैं। तो इसी टाइप का इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आइए चलते हैं चैप्टर की ओर। आइए, ये फर्स्ट उदाहरण में दिया गया है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है उसी बारे आप बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर देखना ये है कि कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर बोल रहा है 5 परिमेय संख्या, तो इसी को यहाँ पर लिख देते हैं 5 परिमेय संख्याएं। तो 5 परिमेय संख्याएं में यानी जितना भी परिमेय संख्या रहेगा उसमें से एक बढ़ा के लिख देना। एक लिख दिए तो 5 में से जोड़ेंगे तो 6। अब इसको इस टाइप में लिखना है डिवाइड में कि कटने पर कितना आना चाहिए 1। तो मान लेते हैं कि 6/6 लिखेंगे तो 1 आएगा, और क्या देखते हैं 12/6 लिखेंगे तो कितना आएगा 2। अब क्या करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें किसी भी तरह से मान रखें तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम भाग के रूप में रखें तो 1 आया और यहाँ भी भाग के रूप में आया 2 आया, यानी कहने का अर्थ है कि ये जो सेटलमेंट की है वो सही है। तो इसमें मैथ में यही बोलता है कि आप किसी भी तरह से रखो तो वहाँ कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसके बीच लिख देंगे, इसके बीच अब लिखना है तो 6 और 12 के बीच लिखना है। तो 6 के बाद क्या होता है, इसके बीच परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या हो जाएगा, 6 के बाद कितना होता है 7, तो 7/6, फिर 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ संख्या ऐसा है जो कट सकता है, तो यहाँ कट जाएगा 2 से, तो 2 4 8, 2 3 6, या 3 से कट जाएगा 3 3 9, 3 3 6, 2 से कट जाएगा 2 5 10, 2 3 6, और ये तो नहीं कटेगा, इसलिए इसी को भाषा में लिख देंगे। तो इसलिए क्या लिखेंगे, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। कितना कितना है, 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 तथा 11/3। यही हो गया आंसर। तो इस तरह से सवाल बनता है और बहुत ही इजी ट्रिक में बताया गया है। आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.1 में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.1 इसमें क्या कहता है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पूछ रहा है क्या 1 0 परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर ये 0 को हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखना है, सिर्फ लिखना है हाँ
शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 डॉट डॉट कुछ भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट लिख सकते हैं ना, डॉट डॉट आगे और भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या होगा, P और Q पूर्णांक होगी या पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल 0। इस तरह से इसमें लिखना था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये देखते हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसको भी उसी टाइप से बनाना है जैसे फर्स्ट में बनाया था एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर पहले देखना है कितना संख्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिख दीजिए 6 परिमेय संख्या। उसके बाद क्या करना है, जैसे उसमें हम 1 जोड़े थे उसी तरह से इसमें भी 1 जोड़ देंगे, तो कितना होगा 7। अब इसको लिखेंगे, मान लीजिए कि 7/3, तो कितना आ जाएगा 1/3, तो ये आ चुका है। इसी तरह से क्या लिखेंगे 28/7, तो कितना आ जाएगा 4। इस तरह से क्या देखें कि हम इसको इस रूप में लिखे तो मेरा 3 और 4 आ गया, इसका मतलब सही है। तो परिमेय संख्या निकालने का शॉर्ट विधि भी है और लॉन्ग विधि भी है। लॉन्ग विधि में थोड़ा सा लॉन्ग लगेगा और उसमें ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम लोग शॉर्ट विधि लिखेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, 21 और 28 के बीच लिखना है, इसलिए लिखेंगे इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके बीच, इसके बीच 5 परिमेय संख्याएं, नहीं 6 सॉरी क्या लिखा जा रहा है, 6 परिमेय संख्याएं। 21 के बाद क्या होता है 22, तो 22/7 लिखेंगे, फिर 23/7, 24/7, फिर 25/7, 26/7 तथा 27/7। तो ये कहीं कटने वाला नहीं है, क्योंकि देखते हैं ये कटेगा नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इसी को भाषा में लिख देंगे, इसलिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। कितना कितना हो गया, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो इस तरह से जो भी सवाल रहेगा इसी टाइप से बनाएंगे, लॉन्ग मेथड से ही बनाएंगे। लेकिन उसमें अभी ज़्यादा नहीं देखना है, क्योंकि एग्जाम के व्यूज चल रहे हैं। लॉन्ग में बनाएंगे तो क्या करते हैं, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 3 और 4, तो 3 और 4 को जोड़िए, 3 और 4 को जोड़ेंगे 2 से भाग लगेंगे, तो कितना होगा 3 4 कितना 7, 7/2। फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके बीच में लिखेंगे, तो 3 और कितना 7/2, फिर से यहाँ पर है इसका एलसीएम 2, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2 7, यानी 13/2। तो ये लॉन्गेस्ट जाएगा बनाते बनाते बार बार, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट मेथड क्या किया गया कि इस रूप में इसको ऐसा लिखा जाए ताकि गुना करे या भाग करे जो संख्या वही रहना चाहिए, चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो 21/7 रखे तो 3 आया और 28/7 रखे तो 4 आया। तो इस तरह से मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो ये थोड़ा सा ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा लेंदी है, तो लेंदी में हम क्यों चलेंगे, लेंदी क्यों जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी को यहाँ पर करेंगे। और ये प्रोसेस भी सही है, कहीं गलत नहीं है, और मुझे उम्मीद है इसमें कहीं प्रॉब्लम नाम का चीज़ नहीं है। तो थोड़ा सा देखा जाए
तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बच गया था, छूट जा रहा था। तो 3/5 को कैसे लिखेंगे? 3 गुने 10 फिर 5 गुने 10। तो 3 दहाई 30 और 5 दहाई 50, फिर 4/5 बराबर 4 गुने 10 5 गुने 10। तो 4 दहाई 40 और 5 दहाई 50, इसलिए लिखेंगे। अब इसी के बीच मतलब इसको ऐसा सेटअप करेंगे ताकि कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए, और चेंजिंग है भी नहीं। यहाँ पर 0 0 काट देंगे, 3/5 आएगा, 0 0 कटेंगे 4/5 आ गया। तो अब क्या करना है, इसके बीच 5 परिमेय संख्याएं को लिख देना है। क्या होगा? 30 के बाद क्या होता है बाबू? 31/50, फिर 32/50, 33/50, 34/50 तथा 35/50। अब जो जो कटेगा उसको काट दो। ये तो कट जाएगा 16 दूनी 32, 25 दूनी 50। ये तो नहीं कटेगा, 17 दूनी 34, ये कट जाएगा 25 दूनी 50। ये 5 7 35, 5 10 50। इसलिए लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। कितना होगा? 31/50, 16/25, 33/50, 17/25 तथा 5 7 35 7/10। तो इसी टाइप से बनता है। ऐसा है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।